भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को एक तरह से वैल्यू नहीं दिया। लोग चाह के भी मंत्री नहीं बन पाए। जितना भी ये पार्टी को तोड़ने का काम हुआ है वो मंत्री के लिए हुआ है। जितने भी अलग हुए हैं उनका एक ही मकसद था कि हम किसी तरह मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। चिराग जी का अपना कहना सही है, क्योंकि पार्टी जो है गलत तरीके से, क्योंकि सांसद लोग पार्टी को तोड़े हैं। संविधान एक अलग, पार्टी का एक अलग होता है और संविधान से ही पार्टी चलती है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजद के कदावर नेता राहुल तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे तौर पे सवाल है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उठापटक जो है लगातार चल रही है। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अब दर्जी का कुर्ता बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अब तो हमको लगता है कि शाम तक क्लियर हो जाएगा। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो पिक्चर जो है शाम तक आ जाएगी कि जदयू से कितने मंत्री बनते हैं, कौन कौन लोग मंत्री बनते हैं और नए चेहरा कौन कौन इस मंत्रिमंडल में आता है। तो शाम तक या कल तक पता लग जाएगा। नहीं, सीधे तौर पर नीतीश कुमार भी दिल्ली गए थे, आंख का इलाज करवाने के लिए दिल्ली गए थे। बहुत देर तक खड़े रहते हैं, भाजपा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। कैसा लगता है आपको ये तमाम अब तो चीजें? देखिए, पहले जो नीतीश जी जो बात थी, अब बहुत अंतर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले नीतीश जी से लोग, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को लोग मिलने आया करते थे। अमित शाह भी उनके घर तक जाया करते थे। अब ये हालत हो गई है कि नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता से समय लेना पड़ता है। तो खुद समझ सकते हैं कि इनकी भारतीय जनता पार्टी में साथ जरूर है, गठबंधन में सरकार जरूर है, लेकिन दोनों में अपने आप में एक खींचातानी है। नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि जदयू में जो भी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, अगर जदयू शामिल होगी या नहीं होगी, या कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, आरसीपी सिंह करेंगे। क्या लगता है, नीतीश कुमार जी ने अपनी सारी राजनीतिक जो कंट्रोल थी, लगाम थी, उसे छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश जी हमेशा फ्रंट पे नहीं आना चाहते हैं। पिछले बार भी इन लोग बनना चाहते थे, जो इसके पहले जो सरकार बनी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को एक तरह से वैल्यू नहीं दिया। तो लोग चाह के भी मंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि जो कोटा था, जो जितना चाह रहे थे जदयू पार्टी, उतना उस तरह के मंत्री या विभाग नहीं मिल पाए। तो पिछले बार ही उनको भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर दिया कि नहीं, आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो आपको एक मिलेगा या दो मिलेगा और ये विभाग मिलेंगे, या जो भी बात हुई। तो पिछले बार ही इन लोग थे, आप देखे होंगे, याद करे होंगे, दिल्ली गया था लोग। दिल्ली से आने के बाद बड़ा तनाव में मुख्यमंत्री जी थे। और इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जदयू के मंत्री बने। अब कितने लोग बनेंगे, उनका चेहरा जो है शाम या कल तक आ ही जाएगा। तो आरसीपी सिंह का भी नाम आ रहा है, बहुत सारे चेहरे का नाम आ रहे हैं। आरसीपी सिंह की बात करें, ललन सिंह की बात करें, क्या लगता है दोनों लोग शामिल होंगे? अब दोनों से बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश जी विश्वास करते हैं दोनों नेताओं पे। तो जिस पे नीतीश जी विश्वास करते हैं और मंत्री जो है उन्हीं को बनना है। तो संभवतः जो नाम बता रहे हैं, लगता है ऐसा कि उनकी संभावना है मंत्रिमंडल में शामिल होने की। पशुपति कुमार पारस जी, इनके बारे में भी बहुत सारी बातें चल रही है, उन पर भी सबकी नज़र है। क्या लग रहा है, मंत्री बनने जा रहे हैं? मंत्री बनने के लिए ही सारा कुछ किया गया है कि उस पशुपतिनाथ पारस जी सरकार सत्ता में बने रहना चाहते थे काफ़ी दिनों से। आप देख सोचिए कि बिहार में वो शायद मंत्री बने थे, बिहार सरकार में। तो जितना भी ये पार्टी को तोड़ने का काम हुआ है वो मंत्री के लिए हुआ है। जितने भी अलग हुए हैं उनका एक ही मकसद था कि हम किसी तरह मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। वो इसीलिए पार्टी बनाए थे। तो उनको तो बनना तय ही है। उनका बनना तय है, लेकिन चिराग पासवान जी ने सीधे तौर पर चुनौती दी है कि अगर लोजपा के सिंबल से बनते हैं तो वो कोर्ट जाएंगे। नीतीश कुमार जी अपने पार्टी में शामिल करा ले, उसके बाद उनको मंत्री बना दे। चिराग जी का अपना कहना सही है, क्योंकि पार्टी जो है गलत तरीके से, क्योंकि सांसद लोग पार्टी को तोड़े हैं। संविधान एक अलग, पार्टी का एक अलग होता है और संविधान से ही पार्टी चलती है। जो चिराग जी का कहना है, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने बात भी किया है। तो हमको लगता है कि उनका दावा एकदम सत्य है। और लोजपा के सिंबल पे अगर बनते हैं तो लीगली उसको चुनौती दे सकते हैं कोर्ट में।
तो क्या लगता है आपको, जब मंत्रिमंडल वाली बातें हो जाएगी, इस तमाम प्रकरण में बीजेपी चिराग पासवान को लेकर के पूरी चुप्पी साध रखी है, तो कौन हनुमान हम तो कौन लग कैसे? रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन से सरकार जरूर चल रही है, लेकिन बहुत खींचातानी है इन लोगों में। जी आप देखिए कि इन्हीं के विभाग के मंत्री हैं जो नीतीश कुमार जी पे उंगली उठाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में वो भी उंगली उठाते हैं। कहीं ना कहीं तानाशाह का रवैया माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो इसके खिलाफ हमेशा तनाव है। आप 6 महीना भी सरकार अभी नहीं है, इस बीच में कई घटनाक्रम आप देख रहे होंगे, तो दोनों में है ज़रूर, लेकिन दोनों में काफ़ी दूरी भी है। लग रहा है कि पशुपति जी पर फाइनल मुहर है, पूरा सब कुछ होना। उनको तो फाइनल था तभी वो ये काम किए हैं, पहले चीज़ स्क्रिप्टेड थी। एकदम था, क्योंकि बिना उनके रह ही नहीं सकते हैं ना। उनका एक ही मकसद है, राजनीति का एक ही मकसद है, मंत्री बनना। इसके अलावे सोचिए कि परिवार को छोड़ दिए, रामविलास जी के जितने भी अच्छे कार्यों को वो भुला दिए, और सब कुछ भुलाते हुए वो जो है इस पार्टी को तोड़े हैं और मंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं तो सीधी तौर पे ये बात बताइए, जब बात आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी, पहले से पूर्व नियोजित थी, तो पीछे रणनीति के पीछे कौन है? क्योंकि नीतीश कुमार जी पहले कह चुके हैं कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। नहीं, प्रधानमंत्री विशेषाधिकार जो अपने मंत्रिमंडल का गठन जरूर करते हैं, जी लेकिन पार्टी से किनका नाम जाएगा ये जदयू पार्टी का मामला है कि कौन मंत्री बनेंगे। वो वो जदयू से मंत्री बनेंगे वो। जदयू से जाएंगे या एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, जी तो वो तो प्रधानमंत्री तय करते हैं। लेकिन ये सुनियोजित ढंग से पार्टी तोड़ा गया, उसमें इल्ज़ाम चिराग जी नीतीश कुमार जी पे लगा रहे हैं, वो सरासर उन पे ही जा रहा है। उनके लोग गए थे, तोड़ने के बाद, टूटने के बाद गए थे, तो सभी लोग मानते हैं कि जदयू ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा है, क्योंकि चुनाव में चिराग से काफ़ी नाराज़ थे नीतीश कुमार जी। जितनी कम सीटें आई हैं, उनका कहना है कि मेरी कम सीटें जो है चिराग जी के चलते आई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी बयान चिराग के खिलाफ नहीं दिया है। इससे स्पष्ट लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर जो है खिचड़ी पक रही है, ये इन लोग आपस में नहीं बन पा रहा है ठीक से। और क्या लगता है, लेकिन फाइनल क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के सिंबल पे जाएंगे या फिर कैसे जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जी को भी अगर मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिलता है तो सीटें तो तय होगी पहले से। नहीं, हमको नहीं लगता है कि पशुपतिनाथ पारस जी जदयू के पार्टी ज्वाइन करके जाएंगे। वो अपना एक अलग लोजपा को ही लेके गए हैं। अब उसको चैलेंज करेंगे चिराग पासवान जी कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में, वो अलग की बात है। लेकिन लोजपा के आज के दिनों में लोजपा जो है, जो संसद में जो है जगह उनको मिल चुकी है। तो या तो लोजपा के सिंबल पे भी जाएंगे, बिल्कुल, या फिर लोजपा के पार्टी के तर्ज पे ही वो बनने जा रहे हैं। आगे क्या होगा, कोर्ट का क्या निर्णय आएगा, या इलेक्शन कमीशन क्या इस पे उंगली उठाती है या ऑब्जेक्शन करता है, जो भी करता है वो बात की बात है। लेकिन आज के दिनों में लोजपा, वो कहे भी, उनका बयान भी आया है, हम किसी पार्टी से मर्ज नहीं होंगे, हम लोजपा लेके ही इस पार्टी को लेके आगे चलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।